सीतापुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां जिंदगी शांत थी, धीमी गति से चल रही थी। लेकिन गांव के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर, एक हवेली थी जिसके अंदर एक भूतिया राज छुपा था। स्थानीय लोग पुरानी हवेली के किस्से सुनाते थे। उनका कहना था कि यह हवेली भूतिया है। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे कहते थे कि हवेली से अजीब आवाजें और डरावनी भावनाएं आती हैं। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे कभी भी पहाड़ी की तरफ न भटकें, खासकर सूर्यास्त के बाद। हवेली डर के प्रतीक के रूप में खड़ी थी, रहस्य और स्थानीय किंवदंतियों में डूबी हुई। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं उस हवेली में पूरी रात बिता सकता हूं। मूर्ख मत बनो, आकाश। यह सुरक्षित नहीं है। कहानियां सच हैं। क्या तुम डरे हुए हो, आकाश? शायद तुम सही हो, शायद प्रिया सही है, शायद तुम जाने से डरते हो। ठीक है, हम आज रात जाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन डरता है। जैसे ही सीतापुर में शाम ढली, तीनों दोस्त घबराते हुए पहाड़ी की ओर चल पड़े। उनका शुरुआती साहस धीरे धीरे कम होता जा रहा था और उसकी जगह रेंगने वाली दहशत ने ले ली थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और उनके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। पुराना लोहे का गेट कराहते हुए खुल गया, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। ऊंचा बगीचा अंधेरा और उदास था। प्राचीन पेड़ों की गांठदार शाखाओं से परछाई फैली हुई थीं, जो राक्षसी आकृतियों में बदल रही थीं, जिससे उनकी रूह कांप उठी। हर कदम के साथ हवेली बड़ी होती गई। उसका ढहता हुआ पहलू फेडिंग लाइट में एक भयानक चेहरे जैसा दिख रहा था। अंदर हवेली एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी, जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन से टूट रही थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह धूल से ढकी हुई थी। हवा में सड़न की गंध और कुछ और थी, कुछ अज्ञात और परेशान करने वाला। जैसे ही वे हवेली में और गहराई में गए, उन्होंने उसे सुना। फुटस्टेप्स की स्पष्ट आवाज। फुटस्टेप्स धीमे और भारी थे, खाली हॉल में गूंज रहे थे। वे जल्दी से मुड़े, पर कोई नहीं मिला। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उनकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, परछाइयों में आवाज के स्रोत को खोज रही थीं। भाग 5। फुसफुसाती हवा। वे आगे बढ़े। हर गुजरते पल के साथ उनका डर बढ़ता गया। हवा के एक झोंके ने दूर से एक दरवाजा बंद कर दिया। सन्नाटे में चीख की तरह गूंजती हुई आवाज। फिर ऐसा उससे किस अमसा। उन्होंने इसे फिर से सुना। एक फुसफुसाहट, धुंधली लेकिन अचूक। फुसफुसाहट हर जगह से और कहीं से भी आती हुई प्रतीत हो रही थी। उनके चारों ओर एक ठंडी, अदृश्य उपस्थिति की तरह घूम रही थी। यह एक धीमी, शोकाकुल ध्वनि थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी भेज रही थी। वे करीब आ गए। उनकी आंखें भय से फैली हुई थीं, अपने दिलों की धड़कन के ऊपर सुनने के लिए तनावपूर्ण थीं। भाग 6। एक भयानक नजारा। जैसे ही वे भव्य सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचे, हवा के एक ठंडे झोंके ने उनके लालटेन को बुझा दिया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। उनमें दहशत फैल गई। अचानक बिजली की एक चमक ने कुछ पल के लिए दालान को रोशन कर दिया। उस संक्षिप्त भयानक क्षण में उन्होंने इसे देखा। दालान के अंत में एक छायादार आकृति खड़ी थी। आकृति लंबी और कंकाल जैसी थी। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। प्रिया के होठों से एक हांफने की आवाज निकली। आकृति उनकी ओर मुड़ी और दोस्तों को यकीन था कि उन्होंने एक धीमी, कर्कश गड़गड़ाहट सुनी है। आतंक ने उन्हें ऐसी गति प्रदान की जो उन्हें कभी पता ही नहीं थी। भाग 7। डर के मारे भागना। वे मुड़े और भागे। उनका डर उन्हें दालान से नीचे धकेल रहा था। अंधेरे में अनदेखी बाधाओं पर ठोकर मार रहा था।
छायादार आकृति उनके पीछे पीछे सरकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी गड़गड़ाहट उनके पीछे गूंज रही थी। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे हवेली से बाहर रात की सुरक्षा में वापस नहीं आ जाते। हांफते हुए वे पहाड़ी के नीचे एक साथ हडल्ड, उनके दिल अभी भी उनकी छाती में तेज हो रहे थे। हवेली उनके ऊपर मंडरा रही थी, एक बार फिर अंधेरी और खामोश, मानो उन्हें वापस लौटने की चुनौती दे रही हो। वे जानते थे कि वे उस रात के आतंक को कभी नहीं भूलेंगे। भाग 8। सबक। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को भेद दिया, वे अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए, गांव वापस चले गए। वे अपनी बहादुरी साबित करने स्थानीय किंवदंतियों को खत्म करने के लिए हवेली गए थे। इसके बजाय उन्होंने डर की शक्ति और अज्ञात का सम्मान करने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। प्रेतवाधित हवेली पहाड़ी पर बनी रही, जो उनके भयानक अनुभव की निरंतर याद दिलाती थी। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन यादें बनी रहीं। उनके दिलों में एक भयावह कहानी अंकित हो गई। कुछ स्थानों को उन्होंने महसूस किया सबसे अच्छा अबाधित छोड़ दिया जाता है। उनके रहस्यों को छाया और मौन में डूबा हुआ है।